चलिए मंगलाचरण प्रारंभ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वाद सूत्र ग्रंथ के 8वें और 9वें नंबर के सूत्र की चर्चा कल अपन ने की थी। दूसरे अधिकार के जीव का लक्षण बताते हुए 8वें नंबर के सूत्र में उपयोगो लक्षणम माने जीव का जो लक्षण है वह उपयोग है, इस प्रकार की चर्चा देखी थी। और 9वें नंबर के सूत्र में उन उपयोगों के जो भेद प्रभेद हैं उनको स्पष्ट किया था कि वह उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उसमें भी ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान और केवल ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो ये 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान, तो कुल मिलाकर के टोटल 8 ज्ञान हो जाते हैं। ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद, चतुर्भेदा माने चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। ठीक, दर्शन का मतलब सामान्य प्रतिभास है, और यहाँ पे जो ज्ञान के पहले जो वस्तु का प्राथमिक ज्ञान होता है उसे दर्शन कहा जाता है। जैसे चक्षु दर्शनोपयोग है, तो चक्षु दर्शनोपयोग का मतलब चक्षु इंद्रिय के निमित्त से होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अचक्षु दर्शनोपयोग चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रियों से होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसे अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। इसी तरह अवधि दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसे अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं, और केवल ज्ञान के साथ होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसे केवल दर्शनोपयोग कहते हैं। इस प्रकार की चर्चा कल अपन ने देखी थी। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जो 9वें नंबर का सूत्र है वहाँ पे सबसे पहले द्विविधों माने उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, और फिर लिखा अष्ट चतुर्वेदा। तो ज्ञानोपयोग के भेद पहले बताए और दर्शनोपयोग के भेद बाद में बताए। ऐसा क्यों? जबकि दर्शनोपयोग पहले होता है और ज्ञानोपयोग बाद में। दर्शन पहले होगा, ज्ञान फिर बाद में होता है। लेकिन जब भेद प्रभेद बताए तो ज्ञान के पहले बताए और दर्शन के बाद में। ऐसा क्यों किया? उसका कारण दिया कि क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान, दर्शन और ज्ञान में देखा जाए तो श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि निर्णय करने की ताकत ज्ञान में है, दर्शन में निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं है। और मोक्ष मार्ग में भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान की चर्चा रत्नत्रय के अंतर्गत की जाती है। और चूंकि ये प्रकरण भी सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का ही चल रहा है, इसलिए ज्ञान को पहले रखा और दर्शन को बाद में रखा है। ठीक है, इसलिए भेद प्रभेद बताते समय पहले ज्ञानोपयोग के भेद बताए और फिर दर्शनोपयोग के। तो ये 8वें और 9वें नंबर के सूत्र की चर्चा कल अपनी पूरी हो गई थी। आज 10वें नंबर के सूत्र की चर्चा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 107।
जीव तत्वार्थ के भेद प्रभेद। जीव तत्वार्थ को जानने के लिए उपयोग को जीव का लक्षण बताया और फिर उपयोग के भेद प्रभेद समझाया। अब उपयोग लक्षण से लक्षित उपयोगवान जीवों के भेद प्रभेद बतलाते हैं। कि पहले जो उपयोग लक्षण बताया है आत्मा का, कि अब उपयोग के कितने प्रकार के भेद होते हैं, माने उपयोगवान जीव के कितने भेद होते हैं, तो उसको यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। और ये भेद इस प्रकार से किए जा रहे हैं कि सभी जीव इसमें शामिल हो जाएंगे। माने उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक। तो ये जो भेद यहाँ पे किया जा रहा है वो इस प्रकार से भेद किया जा रहा है कि सारे जीव उसमें समाहित हो जाएंगे। तो देखिए सूत्र 10वें नंबर का सूत्र, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त, ये जीव उपयोगवान जीव के दो प्रकार के भेद हुए। माने जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। और इन दो भेदों में डिवाइड करके सारे जीव इसमें शामिल हो गए। संसारी जीव में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय सभी जीव आ गए हैं और मुक्त में सिद्ध भगवान आ गए हैं। तो निगोदिया जीव से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी जीव इन दो भेदों में आ गए हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। संसार का अर्थ क्या है? संसार का मतलब कर्म सहित है जीव। यहाँ पर कर्म सहित, टोडेमल जी ने जो संसार की परिभाषा लिखी कि कर्म सहित अवस्था का नाम संसार है। दूसरी परिभाषा सर्वार सिद्धि ग्रंथ में भी आई। संसार किसे कहते हैं? तो संसरणम इति संसारः। अब संसरण किसका नाम है? तो वहां लिखा परिवर्तन, माने परिवर्तन का नाम ही संसार है। अभी समय सार का प्रकरण अपना चल रहा है। पहली ही गाथा में जहाँ सिद्ध भगवान के स्वरूप को स्पष्ट किया, माने उनको नमस्कार किया, तो सिद्ध भगवान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वहां पे सिद्ध दशा का क्या विशेषण दिए? सिद्ध दशा कैसी है? बंदित्व सब सिद्धे ध्रुव अचल अनुपम। तो वो जो सिद्ध दशा है वो कैसी है? ध्रुव है, अचल है। तीन विशेषण, दो विशेषणों पे चर्चा ले रहे हैं, ध्रुव और अचल है। माने अब वहां पे परिवर्तन नहीं है। जहां सिद्ध दशा प्राप्त हो गई है अब वहां पे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जा रहा है। हालांकि जो पर्याय प्रति समय चेंज हो रही है वो तो वहां पे भी हो रही है, लेकिन भाई एक जैसा ही परिवर्तन हो रहा है। केवल ज्ञान का केवल ज्ञान रूपी ही परिवर्तन हो रहा है। अनंत गुणों का जो माने जो उनमें सम्यक बना हुआ है अब ये सम्यक रूप से ही परिवर्तित हो रहे हैं। अब ये कभी भी मिथ्या रूप से परिवर्तित नहीं होते। इसलिए वो दशा कैसी हो गई है? ध्रुव और अचल पने को प्राप्त हो गई है। लेकिन संसार दशा में ऐसा नहीं है। संसार दशा में प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है वह बदल बदल के हो रहा है, तो इसलिए परिवर्तन चल रहा है। इसलिए संसार का दूसरा नाम है परिवर्तन और मुक्त दशा का दूसरा नाम अपरिवर्तन, ध्रुव, अचल दशा, माने जहां पे परिवर्तन समाप्त हो गए हैं। तो संसार का अर्थ है परिवर्तन होना, संसरणम इति संसारः, और संसरण का अर्थ होता है परिवर्तन होना। तो जब तक जीव संसार में है तब तक उसमें परिवर्तन चलता ही रहता है। अब किसका परिवर्तन चलता है? राग द्वेष का परिवर्तन निरंतर चल रहा है। या इसको ऐसा देखें कि जीव के जो अनंत गुण है, जैसे ज्ञान दर्शन जो प्रकट है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है, इनमें सदा एक रूपता नहीं रहती है, उसमें सदा परिवर्तन चलता रहता है। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान के क्षयवशम के कारण ज्ञान कभी भी एक रूप नहीं रहता है, ज्ञान में निरंतर परिवर्तन चल रहा है। ऐसे ही जितने गुण है उन सब में परिवर्तन चल रहा है। कर्मों की अपेक्षा देखें तो कर्मों के उदय रूप जो अवस्था होती है वो निरंतर बदल बदल के आ रहे हैं। नवीन नवीन कर्म निरंतर उदय में प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग अनुवाक शक्ति के साथ उदय में आते हैं, अलग अलग कर्म प्रकृतियों का बंधन हो रहा है। मानी ये जो सारा परिवर्तन है वो निरंतर जीव का चल ही रहा है। परिणामों की तरफ से देखिए तो जीव के परिणाम हर समय बदल रहे हैं, माने हर समय जीव के परिणामों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन है ये निरंतर चल रहा है। इसी परिवर्तन को 5 प्रकार से स्पष्ट किया, माने जैसे हम पंच परावर्तन कहते हैं। परावर्तन मतलब 5 प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। तो
तो ये पंच परावर्तन का नाम ही संसार है, यानी इसके अलावा संसार और कुछ भी नहीं है। जितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं पंच परावर्तन में। तो ये पंच परावर्तन का नाम ही संसार है। और ये पंच परावर्तन कब से चले आ रहे हैं? अनादि काल से चले आ रहे हैं। और यदि सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई तो कब तक चलते रहेंगे? अनंत काल तक चलते रहेंगे। और ये अनंत काल कितना लंबा है? कोई और छोड़ नहीं है कि अनंत बोलते हैं तो हमें ख्याल में नहीं आता है कि ये अनंत काल कितना लंबा है और कितना अनंत काल हमने संसार में बिता दिया है। ये अनंत शब्द बोल के हमें ख्याल में नहीं आता। लेकिन जब अपना द्रव्य संग्रह ग्रंथ का एक प्रकरण चला था, वहां पे अपन ने बहुत विस्तार में पंच परावर्तन के प्रकरण को देखा था कि एक एक परावर्तन में अनंत काल बीत जाते हैं। और ऐसे द्रव्य माने जैसे क्रम है, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, तो एक परावर्तन से दूसरे परावर्तन होने में अनंत काल अधिक लगता है, माने अनंत गुना अधिक काल दूसरे परिवर्तन करने में। फिर दूसरे से तीसरा परावर्तन पूरा करने में अनंत काल लगे। माने एक परावर्तन को पूरा करने के लिए ही अनंत काल चाहिए। अरे जैसे सबसे पहला द्रव्य परावर्तन है, और द्रव्य परावर्तन के भी दो भेद हैं, नौकर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन। तो माने द्रव्य परावर्तन का ही इसको दो भागों में बांटे तो एक परावर्तन के आधे भाग को पूरा करने में ही कितना समय लगेगा? अनंत काल व्यतीत होने वाला है, माने सिर्फ आधे भाग को पूरा करने में ही। और फिर उसके पूरे भाग, दूसरे भाग को पूरा करने में अनंत काल, माने एक परावर्तन को पूरा करने के लिए ही अनंत अनंत काल चाहिए। अब द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ, उसके बाद काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन आएगा। और क्षेत्र परावर्तन को पूरा होने में कितना समय लगेगा? यानी पहले परावर्तन से अनंत गुना काल लगने वाला है। पहले परावर्तन का काल ही कितना है? अनंत काल है। और फिर उस अनंत में भी अनंत गुणा करे तो तब जाकर के क्षेत्र परावर्तन पूरा हो, और फिर उसमें भी अनंत गुणा करे तब जाकर के काल परावर्तन, उसमें भी अनंत गुणा करे तो भव परावर्तन, और ऐसा अनंत अनंत काल भाव परावर्तन में लगने वाला है। और ऐसे पांचों ही परावर्तन इस जीव ने कितनी बार किए हैं? यह एक परावर्तन की बात नहीं है, ऐसे पांचों परावर्तन इस जीव ने अनंत बार किए हैं। तो इतना लंबा अनंत काल तो जीव का बीत चुका है। और यदि अभी भी सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई तो कितना काल और ऐसा बीतता चले जाएगा संसार में। ये अनंत अनंत काल है। जैसे थोड़ा सा अपन प्रकरण मतलब बहुत विस्तार में नहीं ले रहे हैं पंच परावर्तन, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्वरूप एक एक का अपन समझते हैं। सबसे पहले द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? जैसे सामान्य जो अपन स्वरूप समझते हैं द्रव्य परावर्तन का, कि जो वस्तुएं आज हमें सामग्री इकट्ठी हुई है, जैसे संयोग आज हमें प्राप्त हुए हैं, वैसे के वैसे संयोग पुनः प्राप्त हो तब जाकर के एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। एक सामान्य भाषा में अपन जो एक परावर्तन का स्वरूप समझते हैं वो इस प्रकार का कि जो संयोग, जो शरीर आज हमें जैसी अवस्था में प्राप्त हुआ है पुनः वैसा शरीर वैसे संयोग प्राप्त हो तब जाकर के एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। अब जैसे संयोग आज प्राप्त है वैसे पुनः प्राप्त हो, अब इसमें कितना काल व्यतीत हो जाए। अब ये तो एक सामान्य स्वरूप है, लेकिन वास्तविक स्वरूप देखा जाए तो इसके भी दो भेद हैं, नौकर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन। इसको ऐसा समझे, जो पुद्गल परमाणु है वो दो प्रकार के होते हैं। एक पुद्गल परमाणु तो ऐसे जिनसे अपने शरीर की रचना हुई है, जो भी अपनी शरीर की रचना हुई है, जैसे अपन औदारिक शरीर कहते हैं, तो एक पुद्गल परमाणु तो ऐसे जो शरीर की रचना होती है, और एक पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जिनसे कर्म बनते हैं, क्योंकि कर्म भी पुद्गल परमाणु ही है, पुद्गल द्रव्य है। तो कर्मों के माने पुद्गल द्रव्य के दो भेद हो गए हैं। एक पुद्गल परमाणु ऐसे जिनसे शरीर की रचना हो रही है, और एक पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जिनसे कर्म बन रहे हैं।
ठीक है, 2 प्रकार के पुद्गल परमाणु हुए। अब जो अपन ने समझा ना कि जैसा संयोग अपने पास वर्तमान में है वैसा ही संयोग पुनः मिलना, तो इसमें कितनी चीजें हैं, शरीर के परमाणु भी वैसे की वैसे मिलना। अब आप गंभीरता से समझना, एक शरीर में कितने परमाणु हैं, अनंत परमाणु हैं। अब जैसे वर्तमान समय में माने एक समय को अपन पकड़े, उस एक समय में जितने परमाणु इस शरीर में रचना कर रहे हैं, जितनी उनकी शक्ति है, जितनी उनकी योग्यता है, माने उस सब योग्यता के साथ माने वर्तमान में हमारा कलर कैसा है, शरीर का रंग है ना, माने प्रत्येक परमाणु का अपना अपना कुछ रंग होगा, तब जाकर के पूरे शरीर की रचना एक रंग की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसमें स्पर्श भी सबका अलग अलग है, रस, गंध, वर्ण, ये जो मोटे मोटे 4 गुण हैं, तो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो एक समय का पकड़े, एक समय में इस शरीर में अनंत परमाणु है और उन अनंत परमाणुओं की स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सारी योग्यताएं उनमें पाई जा रही है। अब जब पुनः सेम टू सेम पुद्गल परमाणुओं का संयोग प्राप्त होगा, तब जाकर के अभी आधा परावर्तन पूरा हुआ है। बात पकड़ में आ रही, माने जैसी शरीर की रचना वर्तमान समय में हमारी है, दूसरे समय में भी नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे समय में भी उनकी विशेषताएं बदल जाएंगी, पर्याय बदल जाएंगी। वर्तमान के एक समय को पकड़ा और उस एक समय में जैसी संयोग इस शरीर के पाए जा रहे हैं, वैसे की वैसे ही और उतने ही अनंत परमाणु, वही के वही परमाणु पुनः जब प्राप्त हो, तब जाकर के आधा द्रव्य परावर्तन पूरा होगा। अब बाकी का आधा हिस्सा वर्तमान समय में कर्म परमाणु भी तो है, कि जो वर्तमान समय में कर्म परमाणु जितनी अनुभाग शक्ति के साथ, जितनी योग्यता के साथ वो बंधे हुए हैं, उतनी ही परमाणु वैसे ही अवस्था में दोबारा प्राप्त हो, तब जाकर के ये जो दूसरा भाग है वो पूरा होगा। और इसको पूरा होने में अनंत काल लगने वाला है, माने ये कि ये शरीर के परमाणु दोबारा प्राप्त हो, ऐसा संयोग बनने में कितना समय निकल जाएगा? अनंत समय निकल जाएगा इसको पूरा करने में। और फिर कर्म वाली प्रक्रिया भी, माने जो वर्तमान समय में कर्म बने हैं, वही के वही कर्म, उतनी ही कर्म, उतनी ही अनुभाग शक्ति वाले कर्म, उतनी ही स्थिति वाले कर्म पुनः प्राप्त हो, तब जाकर के कर्म परावर्तन पूरा। और जब दोनों को जोड़ा जाएगा, तब जाकर के एक द्रव्य परावर्तन काल पूरा होता है। बात समझ में आ रही है? ये भी बहुत मोटी मोटा मैंने बताया है, ये भी अभी माने बिल्कुल सटीक द्रव्य परावर्तन का स्वरूप नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, क्योंकि एक एक प्रक्रिया करने में ही अनंत काल निकल जाता है। वास्तविक प्रक्रिया तो ऐसी है कि जैसे माने पहले समय में अपन ने जिन परमाणुओं को ग्रहण किया है, अब उन परमाणुओं के भी 3 अलग अलग भेद हैं। 3 अलग अलग भेद मतलब ग्रहित, अग्रहित और मिश्र। माने पूरे विश्व में जो पुद्गल परमाणु है वो कितने हैं? अनंत अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। ठीक है, जीव कितने हैं? अनंत। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। इसका मतलब पुद्गल परमाणु पूरे विश्व में कितने हैं? अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। और अनंतानंत पुद्गल परमाणु को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। अग्रहित, अग्रहित परमाणु मतलब जिनको आज तक हमने ग्रहण नहीं किया है, वे है अग्रहित पुद्गल परमाणु। ठीक है, ग्रहित पुद्गल परमाणु जिनको हमने ग्रहण किया है, जिनको हम ग्रहण कर चुके हैं, वे होंगे ग्रहित पुद्गल परमाणु। और फिर तीसरे हैं मिश्र, माने एक ऐसा सेट जिसमें कुछ ग्रहित परमाणु भी है और कुछ अग्रहित परमाणु भी है। क्योंकि आप इसको ऐसा समझे, हर समय में ये जो शरीर की रचना हो रही है, तो पुद्गल परमाणु झड़ते भी हैं और नए आते हैं। तो एक सेट होता है, जैसे समय प्रवृत्त कहा जाता है। हर समय में एक सेट में पुद्गल परमाणु आते हैं और पुद्गल परमाणु जाते हैं। तो इसको ऐसा समझे, एक सेट में पुद्गल परमाणु कैसे होने चाहिए कि एक सेट में अग्रहित ही होने चाहिए, माने उस पूरे सेट में अग्रहित पुद्गल परमाणु ही हो। तो वो आएंगे, फिर वो बिछड़ जाएंगे, फिर आएंगे, फिर बिछड़ेंगे। ऐसे ही
एक सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रहित परमाणु ही हो, माने उसमें एक भी परमाणु अग्रहित नहीं होना चाहिए, सारे ग्रहित परमाणु होने चाहिए। फिर एक सेट ऐसा होगा जिसमें मिश्र होंगे, कुछ ग्रहित होंगे कुछ अग्रहित होंगे, और इनका क्रम है। माने जैसे द्रव्य परावर्तन का प्रारंभ हुआ, नौकण परावर्तन का प्रारंभ हुआ, तो पहले समय में जो पुद्गल परमाणु का ग्रहण होगा वो कैसे होने चाहिए? अग्रहित होने चाहिए। ठीक है, पहले समय में हमने अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण किया। परमाणु को ग्रहण करना मतलब ये जो शरीर की रचना हो रही है इसमें कुछ पुद्गल परमाणु झड़ते हैं और कुछ नए पुद्गल परमाणु आते हैं, और ये सेट में होता है। कुछ सेट झड़ेगा, नया सेट आएगा, तो उस नए सेट में सारे परमाणु कैसे होने चाहिए? अग्रहित होने चाहिए। फिर दूसरे समय में भी अग्रहित होने चाहिए। अब ये जो प्रक्रिया रिपीट हुई है, माने पहले समय में भी अग्रहित परमाणु ग्रहण किए, दूसरे समय में भी अग्रहित परमाणु ग्रहण किए, इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्रोसेस है ये अनंत बार रिपीट होगी। क्या? कि सिर्फ अग्रहित पुद्गल परमाणुओं को कंटिन्यू कितनी बार ग्रहण करना है? अनंत बार ग्रहण करना है। और इस बीच में कुछ ग्रहित परमाणु भी आएंगे, कुछ मिश्र परमाणु वाला सेट आएगा, उसकी काउंटिंग नहीं, माने काल तो समय गिना जाएगा लेकिन उनके अनंत बार में काउंटिंग नहीं की जाएगी। माने अनंत बार सिर्फ अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण किया जाए। कितनी बार? अनंत 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 बार। ठीक है, और इस अनंत बार प्रक्रिया को दोहराने के बाद एक बार वो मिश्र ग्रहित परमाणु का सेट आए, माने ग्रहित है अथवा मिश्र, माने एक बार वो सेट आए, अनंत बार अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण किया, उसके बाद जाकर के एक बार मिश्र परमाणु का सेट आए, माने जिसमें कुछ अग्रहित भी हो और कुछ ग्रहित भी हो। ये एक प्रोसेस कंप्लीट हुई है। सिर्फ एक, माने ये तो बहुत एक सेट है, माने यदि 10 भाग करें द्रव्य परावर्तन के तो उसका एक पहला सेट पूरा हुआ है। अब दूसरे सेट में फिर से ये प्रोसेस होगी, माने अनंत बार अग्रहित पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया और एक बार मिश्र परमाणु का, तो ये एक हिस्सा पूरा हुआ। अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़े, फिर वही रिपीट प्रोसेस होगी, अनंत बार अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करना है, और फिर जाकर के अनंत बार ग्रहण करने के बाद एक बार मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करना है। अब ये जो प्रोसेस है यही अनंत बार चलती रहेगी। उसके बाद फिर एक नई प्रोसेस चालू होगी, उसमें फिर अनंत बार परमाणु को ग्रहण करना, फिर एक बार एक ग्रहित परमाणु को ग्रहण करना। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है ये अनंत बार चलती रहेगी। ये जो साइकिल है अनंत बार रिपीट होगी। यानी यदि इसको समझना चाहे तो एक पूरा बॉक्स बनता है, उस बॉक्स के मानो अपन ने 4 हिस्से किए और एक एक बॉक्स को पूरा करने में आप ये समझे अनंत काल लगने वाला है, और फिर वो पूरी प्रोसेस रिपीट होती है। मानिए इसको आप ऐसा समझे कि अनंत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करना है, और फिर ये पूरा कब होगा कि जब जो पहले समय में परमाणु ग्रहण किए थे वैसे के वैसे परमाणु अंतिम समय में भी रिपीट हो, वैसे के वैसे ही, तब जाकर की पूरी एक प्रक्रिया कंप्लीट होगी। फिर यही प्रक्रिया कर्मों में घटित होगी, और ये जब पूरी प्रक्रिया घटित होगी तब जाकर के एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। यानी कल्पना से बाहर है ये सारी चीजें। ये एक अनंत काल व्यतीत हो गया इस सबको पूरा करने में, और उसके बाद आएगा क्षेत्र परावर्तन। अब क्षेत्र परावर्तन में क्या होगा कि यह जीव इस 3 लोक के प्रत्येक परमाणु माने प्रत्येक प्रदेश पे जन्म को प्राप्त हो, और प्रत्येक प्रदेश पे जन्म रैंडम नहीं होगा, माने स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्ट करके फिर एक एक प्रदेश बढ़ाया जाएगा, तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। द्रव्य परावर्तन में जब अपन कहते हैं कि इस विश्व में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसको अपन ने भोगा ना हो, लेकिन यथार्थ बात यह है कि अनंत जीव मिलकर के भी इस विश्व के संपूर्ण परमाणुओं को सेवन भोग नहीं कर सकते हैं। बात समझना, एक जीव तो अनंत परमाणुओं का भोग कर ही नहीं सकता है,
अनंत जीव मिलकर के भी सारे पुद्गल परमाणुओं का भोग नहीं कर सकते। माने पुद्गल परमाणु की संख्या कितनी अधिक है? अनंत जीव है और पुद्गल परमाणु अनंतानंत है। और अनंतानंत का मतलब ये है कि अनंत जीव अनंत काल में भी इतने परमाणु का भोग नहीं कर पाएंगे। माने पूरे अनंत परमाणु का भोग करना संभव ही नहीं है। इस विश्व में अभी भी अनंत परमाणु ऐसे हैं जो एक भी जीव के द्वारा भोगे गए नहीं हैं। तो ये पुद्गल परमाणु की संख्या है। ठीक है, तो अपन ये जो कहते हैं ना कि इस विश्व में ऐसा कोई पुद्गल परमाणु शेष नहीं है जिसको अपन ने भोगा ना हो, ये माने कहने की भाषा है, क्योंकि अनंत संसार अपन ने व्यतीत कर लिया है। तो ये प्रोसेस अपन अनंत बार रिपीट करते हैं, इसलिए अपन ऐसा कहते हैं। क्षेत्र परिवर्तन में क्या होता है कि इस विश्व का माने इस तीन लोक के ऐसे एक भी प्रदेश नहीं है जहां पे इस जीव ने जन्म मरण धारण ना किया हो। अब वो जन्म भी कैसे धारण करते हैं कि इस पूरे तीन लोक के जो 8 मध्य प्रदेश होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो जन्म हो वो कहाँ हो? उन 8 जो तीन लोक के मध्य प्रदेश है, 8 मध्य प्रदेश है, वहां पे उनका इस जीव का जन्म हो। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले निगोदिया पर्याय जो होती है, सूक्ष्म निगोदिया जो लब्ध पर्याप्त दशा होती है, उसको धारण करके इस जीव का जन्म उन 8 मध्य प्रदेशों में हो। ठीक है, ये सबसे पहला जन्म, फिर उसमें ही अनंत बार उसका जन्म होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्रदेश बढ़ा करके उसका जन्म हो, माने वो 8 मध्य प्रदेश और फिर एक प्रदेश और बढ़ा है, तो टोटल 9 हो गए। तो उन मध्य प्रदेशों में उसका जन्म हो, फिर उसके बाद क्रम से फिर अगले प्रदेश पर उसका जन्म हो, फिर क्रम से अगले प्रदेश पे जन्म हो। तो ऐसे करते करते एक एक जन्म बढ़ाना है। अब इसमें समस्या ये है कि एक बार जहां जीव का जन्म हुआ, दोबारा वहां जन्म होना ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसको आप ऐसा समझे, आपका जन्म वर्तमान में कहां पर हुआ है? मान लीजिए विदिशा में हुआ है। अब अगला जन्म आपका कब होगा और कहां होगा? पुनः विदिशा में जन्म हो और उसी हॉस्पिटल में हो, उसी रूम में हो, उसी बेड पे हो, माता पिता में ये कितना मुश्किल कार्य है। तो अब आप इसको समझे, माने सबसे पहला जो मान लीजिए सेंटर में जन्म हुआ, अब उस सेंटर से एक एक प्रदेश बढ़ाते चलना है और वो क्रम से होना चाहिए। रैंडम जो जन्म हो रहे हैं उनकी तो काउंटिंग ही नहीं है। एक बार सेंटर में जन्म हुआ, फिर उसके बाद दोबारा जन्म कहां पे हो? ये एक प्रदेश बढ़ा करके जन्म हो, फिर अगला जन्म कहां हो? फिर उस पे एक प्रदेश ऊपर जन्म हो, फिर जन्म कहां पे हो? फिर एक प्रदेश ऊपर जन्म हो। माने इस तरह से उसका जन्म होना चाहिए। इस तरह से एक एक प्रदेश बढ़ेगा। और इस तीन लोक में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश है, और ऐसे असंख्यात प्रदेशों को क्रम से पूरा करना है। इसका मतलब आप समझे, जब एक बार अपन ने जन्म धारण कर लिया, वर्तमान समय में अपनी कितनी आयु है? कम से कम 60-70 वर्ष की आयु भी अपन माने तो एक जन्म होने पर 60-70 वर्ष तो चले ही गए। माने अब दूसरा जन्म लेने के बीच में 60-70 वर्ष का तो गैप पड़ ही गया। इतना टाइम पीरियड तो निकलने ही वाला, ये तो कम से कम टाइम पीरियड है। फिर दूसरा जन्म होगा तो अब वो भरोसा नहीं है कहाँ, चाहे तो नरक में भी हो जाए, चाहे स्वर्ग में भी हो जाए। तो जहां जन्म होना चाहिए वहां तो जन्म हो ही नहीं रहा है। यदि स्वर्ग में चले गए और मिनिमम आयु भी हुई तो कितने वर्ष की? 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु है। तो ये यदि जिस पॉइंट पे जन्म होना है वहां अपना जन्म नहीं हुआ तो कितना समय निकल गया? 10,000 वर्ष फिर निकल गए, ऐसे ही निकल गए। और फिर मान लो वहां से फिर मनुष्य आयु प्राप्त हुई, और मान लो थोड़ी चौथे काल में जन्म हो गया तो वहां तो आयु और अधिक होती है। मान लीजिए 1000 वर्ष की आयु लेकर के पैदा हो गए तो फिर ये 1000 वर्ष का काल ऐसे ही व्यतीत हो जाने वाला है। माने सिर्फ एक स्टेप बढ़ने में ही, माने क्षेत्र परावर्तन का सिर्फ एक स्टेप बढ़ाने में ही कितना समय निकल जाएगा? अरे अनंत काल निकल जाए सिर्फ एक स्टेप बढ़ाने में।
और ऐसे करते करते कहां तक पहुंचना है? ऊपर ऊर्ध्वलोक तक। और नीचे कहां तक पहुंचना है? पूरे 7वें नरक के भी नीचे जो अंतिम पृथ्वी है, निगोदिया जीव जहां पे रहते हैं, वहां के सारे प्रदेशों को पूरा करना है। और वो भी क्रम क्रम से, रैंडम नहीं कि चलो आज यहाँ पे जन्म ले लिया तो ये टिक हो गया, कल वहां जन्म ले लिया तो वो टिक हो गया, फिर यहाँ जन्म ले लिया तो ये भी टिक हो गया। ऐसे टिक नहीं होंगे, क्रम क्रम से टिक होते चले जाएंगे। 18 के बाद 19 18 के बाद 19 ही होगा, 19 के बाद 20 ही होगा, 20 के बाद 30वें पे आ गए तो वो टिक नहीं होगा, पहले 21वां टिक करना पड़ेगा, 22वां 23वां, ऐसे करते करते तो जब जाकर के पूरे हर प्रदेश पे अपन जन्म धारण कर ले, तब जाकर के क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। क्षेत्र परावर्तन का अर्थ ये नहीं है कि सारे प्रदेशों पे घूम आए, घूमने का अर्थ क्षेत्र परावर्तन नहीं है, एक एक प्रदेश पे जन्म लेना है, तब जाकर के वो क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। हालांकि ये भी बहुत संक्षिप्त में ही बताया है, क्षेत्र परावर्तन की भी भेद है, स्वक्षेत्र परावर्तन और पर क्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन में उसकी शरीर की अवगाहना भी होती है कि जनन अवगाहना से लेकर के उत्कृष्ट अवगाहना तक की सारे शरीरों को धारण करना, यानी सबसे छोटी शरीर की जो अवगाहना होगी उसको लेकर के सबसे उत्कृष्ट जो अवगाहना है उसको धारण करना, और वो भी कैसे? क्रम क्रम से, तब जाकर के वो पूरा क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। मान लीजिए अभी आप ये समझ लीजिए, जो मैं अपन परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं, ये भी संपूर्ण परावर्तन की चर्चा भी नहीं हो पा रही है, इसमें अनंत अनंत गुणा और ऐड कर लेना, तब जाकर के ये एक एक परावर्तन पूरे होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही काल परावर्तन, काल परावर्तन किसे कहते हैं? कि प्रत्येक माने जो काल परावर्तन जो आयु होती है, तो जघन्य आयु से लेकर के उत्कृष्ट आयु तक की सारी अवस्थाओं को क्रम क्रम से धारण करना, क्रम से जन्म लेना, तो उसे कहते हैं काल परावर्तन। माने सबसे जघन्य जो आयु होगी उस आयु को लेकर के जन्म हो, फिर उससे एक समय अधिक आयु को लेकर के जन्म हो, फिर उससे एक अधिक समय आयु को लेकर के जन्म हो, फिर उससे एक अधिक समय आयु को लेकर के जन्म हो। अब ये क्रम क्रम से है। आप विचार करें, एक सेकंड में कितने समय होते हैं? 60 समय नहीं, एक सेकंड में कितने समय है? असंख्यात समय है एक सेकंड में। तो आप इसको ऐसा विचार करके देखें, कोई जीव एक सेकंड की आयु लेकर के जन्म को धारण किया, ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? 2 सेकंड की आयु को लेकर के जन्म प्राप्त हो। अगला स्टेप क्या होगा? 3 सेकंड की आयु को लेकर के जन्म हो, 4 सेकंड की आयु को लेकर के जन्म हो। माने ऐसे जन्म लेते लेते तब जाकर के उसके स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। अभी मैं सेकंडों की बात कर रहा हूं, एक एक सेकंड में ही असंख्यात समय है। तो 1 सेकंड की आयु तक पहुंचते पहुंचते ही कितना काल निकल जाएगा? आप विचार करके देखें, क्योंकि 1 सेकंड में ही असंख्यात समय है। तो ये असंख्यात बार तो एक एक आयु एक एक समय बढ़ते हुए तो 1 सेकंड तक पहुंचेंगे। 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक पहुंचने में कितना काल लगेगा? अनंत काल लगने वाला है, क्योंकि दूसरे सेकंड तक पहुंचते पहुंचते ही असंख्यात समयों को पार करना है, और वो भी क्रम से प्राप्त करना है। और उसमें भी आप ये समझे कि स्वर्ग और नरक की तो मिनिमम आयु ही 10-10 हजार वर्ष की है। तो यदि स्वर्ग नरक चले गए हैं तो मिनिमम 10,000 वर्ष तो जाने ही वाले हैं, और हर बार मिनिमम आयु थोड़ी ना मिलेगी। ये तो मिनिमम आयु है, कितनी भी आयु मिल सकती है। और उत्कृष्ट आयु नरक की तो 33 सागर है। एक बार 33 सागर की आयु प्राप्त होगी तो 33 सागर पता ही मतलब चले गए, इतना काल तो चले ही आपका। और परावर्तन में आपका कितना समय बढ़ा? एक समय भी नहीं बढ़ा है, एक स्टेप भी आप आगे नहीं बढ़े हो। 33 सागर काल निकल गया और एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े काल परावर्तन में। अब आप सोचो काल परावर्तन कितना लंबा है। एक एक समय करके आपको पूरी आयु पूरी करनी है। कहां तक की? 33 सागर वर्ष तक की आयु। स्वर्ग और नरक की जो उत्कृष्ट आयु है कितनी?
33 सागर वर्ष तक की आयु है और उसको कैसे पूरा करना है? क्रम से एक एक क्रम से पूरा करना है। अब आप समझिए, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टास्क और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जैसे अंतिम आप समझ लीजिए 33 सागर की आयु में जब अपन पहुंचेंगे तब नरक से निकलकर जीव पुनः नरक में नहीं जाता है। जैसे जो उत्कृष्ट आयु होगी 7वें नरक की 33 सागर की, तो स्वर्ग से निकल माने नरक से निकल करके फिर नरक में नहीं जाएगा, नरक से निकल करके उत्कृष्ट स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। तो 33 सागर वर्ष की आयु प्राप्त होना ही कितना मुश्किल है, और फिर उसमें भी एक एक समय बढ़ा करके क्रम से प्राप्त करनी है। 2000 कोस का गहरा गड्ढा। अब सागर की तो चर्चा ही अपन क्या करें, एक सागर ही कितना लंबा होता है। 100 बरस में एक बार निकालो। माने आप कल्पना करके देख लें, काल परावर्तन का काल ही कितना लंबा होगा, समझ में आ रहा है? तो ये काल परावर्तन है। ऐसे ही जन्म धारण करना और फिर ऐसे ही मरण भी धारण करना, तब जाकर के काल परावर्तन पूरा होगा। बात पकड़ में आ रही है? ऐसी असंख्य अब गड्ढे। ऐसे ही अगला जो परावर्तन है वह कौन सा है? भव परावर्तन। भव परावर्तन में क्या होगा? एक एक भव को धारण करना है। जैसे नरक गति से अपन प्रारंभ करें, नरक गति की जो पहले नरक की जो जघन्य आयु है वो कितनी है? 10,000 वर्ष की आयु है। तो 10,000 वर्ष की आयु को धारण करके नरक में कितनी बार जन्म ले? 10,000 वर्ष का, 10,000 बार का है शायद, ऐसा है कि 10,000 वर्ष की जो आयु है तो 10,000 बार तो नरक में उस आयु को लेकर के जन्म को धारण करे, और फिर उसके बाद एक एक समय बढ़ा करके नरक पर्याय में ही जन्म धारण करना है। काल परावर्तन में तो ऐसी भव की वो नहीं थी बंदिश, आप कोई भी पर्याय में जन्म हो लेकिन वो आपके काल जो टाइम पीरियड है वो टिक होना चाहिए। भव परावर्तन में अब भव की बंदिश है कि जैसे नरक से अपन ने स्टार्ट किया तो नरक की ही आपको जो जघन्य आयु है उसके भव आपको कितनी बार धारण करने हैं? कम से कम 10,000 है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो अनंत बार है या 10,000 वर्ष है, लेकिन यदि 10,000 बार भी अपन समझे तो जघन्य आयु को लेकर के आपको कितनी बार जन्म धारण करना है? 10,000 बार आपको वो जन्म धारण करना है। फिर उसके बाद 10,000 वर्ष प्लस एक समय की आयु लेकर के फिर नरक में जन्म हो, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु लेकर के फिर नरक में जन्म हो। ऐसे करते करते नरक की आयु कहां तक पूरी करनी है? 7वें नरक की 33 सागर तक की आयु पूरी करनी है। एक सागर का ऐसी असंख्यात फिर जाकर के स्वर्ग की आयु पूरी होंगी, मनुष्य पर्याय की आयुएं पूर्ण होंगी, त्रियंच की सारी आयुएं पूर्ण होंगी, तब जाकर के भव परावर्तन पूरा होगा। आप कल्पना करके देखिए, जैसे जैसे परावर्तन आगे बढ़ते जा रहे हैं उनको कंप्लीट करना कितना मुश्किल टास्क है। एक एक स्टेप बढ़ने में ही अनंत अनंत काल व्यतीत हो रहा है। आप विचार तो करके देखें, दिन निकलने की तो समय क्योंकि आप विचार करके देखें, भव परावर्तन यदि आपको पूरा करना है और भव परावर्तन को पूरा करने में काल कितना अधिक निकलने वाला है, क्योंकि ये जीव त्रस पर्याय में ही कितने समय के लिए आता है? 2000 से अधिक वर्ष के लिए माने त्रस पर्याय में प्राप्त होता है, और ये पूरे माने प्राप्त करके माने त्रस पर्याय का समय व्यतीत करके पुनः कहां जाता है? निगोद में। और एक बार निगोद में चलेगा तो अनंत वर्ष तो माने अनंत काल तो ऐसे ही निकल जाने वाला है। और भव परावर्तन का क्या होगा? 2000 साधक के लिए निकला है, उसमें 4800 मिलते हैं मनुष्य। माने आप विचार करके देखिए, कैलकुलेशन निकाल के देखिए तो कितना मुश्किल है भव परावर्तन को पूरा करना, क्योंकि हर माने 2000 से अधिक वर्ष बाद तो आप फिर निगोद में पहुंच जाने वाले हैं, और निगोद में पहुंच जाएंगे तो नरक के भव तो आपको प्राप्ति नहीं होने वाले हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? फिर ऐसे ही त्रियंच की आयु, मनुष्य की आयु, देव गति की आयु, ये सारी आपको पूर्ण करनी है, और वो भी क्रम क्रम से। ऐसा नहीं कि नरक के बाद मनुष्य में जन्म हो गया तो मनुष्य का टिक हो गया हो, ऐसा नहीं है। नरक में ही पहले आपको क्रम से जन्म धारण करने होंगे, तब जाकर के वो नरक का टिक होगा, फिर जाकर के दूसरी भव को स्टार्ट किया जाएगा। वो भी क्रम पे करना होगा, तो वो भी क्रम से ही होंगे, तब जाकर के भव परावर्तन पूरा होगा। और फिर अंतिम कौन सा है?
भाव परावर्तन। क्षेत्र परिवर्तन जो भाव परावर्तन को पूरा करने में अनंत तो द्रव्य परावर्तन हो जाएंगे, अनंतानंत क्षेत्र हो जाएंगे, अनंतानंत काल हो जाएंगे, अनंतानंत भव परावर्तन हो जाएंगे, तब जाकर के एक भाव परावर्तन पूरा होगा। और भाव परावर्तन मतलब बहुत सरल भाषा में कहूं तो पहले समय में हमारे जैसे परिणाम है, अब वैसे के वैसे ही एग्जैक्ट सेम परिणाम जीव के होना, ये भाव परावर्तन है। और बहुत मुश्किल काम है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके जैसे 1 सेकंड पहले के परिणाम है वैसे के वैसे परिणाम आपके दूसरे समय में नहीं हो सकते। अंतर कुछ ना कुछ आता ही आता है, वो परिवर्तन होता ही होता है। आप क्रोध के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हमें गुस्सा आता है तो जैसे ही गुस्सा आता है तो बढ़ता हुआ गुस्सा होता है और फिर एक समय बाद घटता हुआ होता है। उसको मेंटेन करना कि 1 सेकंड पहले का जितना गुस्सा था उतना ही गुस्सा आप दूसरे सेकंड में मेंटेन करके रखिए, संभव ही नहीं। तो ये तो बहुत माने एक मोटा मोटा आपको आइडिया देता हूँ। भाव परावर्तन का ऐसा स्वरूप नहीं है, भाव परावर्तन का स्वरूप तो बहुत अलग है, लेकिन एक समझाने के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जैसे भाव वर्तमान समय में एक समय में है वैसे ही कि वैसे परिणाम होना बहुत मुश्किल कार्य है। वास्तव में तो भाव परावर्तन के स्वरूप में जितने बंध के स्थान होते हैं, स्थिति बंध, स्थिति अनुभाग बंध, ये जो प्रकार के बंध होते हैं, प्रत्येक प्रकार के बंध को धारण करना और उनके उदय में होने वाले जो जीव के परिणाम होते हैं तो उन परिणामों को क्रम से प्राप्त करना। जैसे इसको यदि समझाने के दृष्टिकोण से ऐसा समझे, जैसे क्रोध है, क्रोध की शक्ति 1 से लेकर के 100 तक अपन समझे, ठीक है। 1 नंबर का क्रोध माने 1 नंबर की पावर का क्रोध और 100 नंबर की पावर का क्रोध, अंतर होगा। सिर्फ समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूं कि पहले 1 नंबर की शक्ति वाला क्रोध हुआ, फिर दूसरे नंबर की शक्ति का क्रोध हुआ, फिर तीसरी नंबर की शक्ति का क्रोध हुआ, फिर चौथे नंबर की शक्ति का क्रोध हुआ। ऐसे करते करते क्रम से 100 नंबर तक पहुंचना है। ये तो बहुत मोटा मोटा आपको बताया है, ऐसे 100 नहीं होते हैं। परिणामों कितने प्रकार के हैं? अनंत प्रकार के परिणाम हैं और उनको क्रम क्रम से पूरा करना। अकेले क्रोध संबंधी ही नहीं, कक्षाएं कितनी है, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो इन सब प्रकृति संबंधी उनके प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, स्थान जो है और सबके अनंत अनंत स्थान है, उन सबको क्रम क्रम से पूरा करना, उल्टा सीधा नहीं। क्रम क्रम से जब पूरा करते हुए जाएंगे तब जाकर के भाव परावर्तन होता है। इसका मतलब ऐसा समझे, दुनिया का ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है जो आज तक हमने ना किया हो। इस विश्व के सारे परिणाम हमें हो चुके हैं, जघन्य से जघन्य और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सभी प्रकार के परिणाम इस जीव को हो चुके हैं। लेकिन उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम होने पर भी जीव ने भेद विज्ञान आज तक नहीं किया, सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हुई ना। वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम भी, शुभ से शुभ परिणाम भी जीव को कितनी बार हुए हैं? अनंत बार हुए हैं। मुनि दीक्षा लेने का परिणाम आपको भी कितनी बार आया होगा? अनंत बार आया है। लेकिन तब भी भेद विज्ञान हमने वहां पे नहीं किया है। इसलिए ये पंच परावर्तन अनादि काल से चले आ रहे हैं और यदि वर्तमान समय में भी नहीं किया तो कब तक चलते रहेंगे? अनंत काल तक चलते रहेंगे। अब ये इतना विस्तार है संसारिणों, ये संसार का स्वरूप है। अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा तो पंचम काल में जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा। मानी ये जो अभी पूरा वर्णन अपन ने देखा, ये सिर्फ संसारी, ये संसार का स्वरूप, ये पंच परावर्तन। और ये जो पंच परावर्तन अभी अपन ने इतनी देर में जो समझा है, ये तो अपन ने सिर्फ एक साइकिल समझने की कोशिश की है। ऐसी कितनी साइकिल अपन पूरी कर चुके हैं? पांचों परावर्तनों की अनंत साइकिल पूरी कर चुके हैं। इतना अनंत काल इस संसार में बिता चुके हैं। इसलिए तो वो जो गाथा आई है कि ये जो काम भोग बंधन की कथा है वो सबकी श्रुत परिचित अनुभूत है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से एक ही कार्य तो करते आ रहे हैं, जन्म मरण का।
और कोई कार्य ही नहीं किया है, जन्म लिया मरण किया, जन्म लिया मरण लिया, ये चलता आ रहा है और उसी सब का परिचय जीव को प्राप्त है। एक चीज जो नहीं की वो क्या है? भेद विज्ञान नहीं किया है। जघन्य से जघन्य परिणाम भी हुए। हम जो दूसरे जीवों को देख करके सोचते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे अभी अभी बहुत सारी न्यूज खबरें अपन पढ़ रहे हैं, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, दो लोगों ने मिलकर के कर दिया, तो अपन सोचते कि ऐसे कैसे परिणाम हो जाते होंगे जीवों के, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये जो हम दूसरों को देख देख कर आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य करने जैसी कोई बात ही नहीं है। ऐसे परिणाम हमें भी अनंत बार हुए हैं, हमने भी ऐसे परिणाम अनंत बार किए हैं। दूसरों को देखकर जो हम सोचते कि ऐसा कैसे हो जाता होगा, ऐसा कैसे कोई कर सकता है, चल रहा है कि ऐसे परिणाम दूसरे ने नहीं, हमने भी अनंत बार किए हैं। और यदि सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसे परिणाम हम भी अनंत बार करेंगे, आगे भी करने वाले हैं। हमें विचार आता है कि लोग कैसे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, कोई कैसे अपने बच्चों को छोड़ सकता है, ऐसा लगता है ना, बहुत आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे परिणाम हो जाते होंगे। कि अरे क्या आश्चर्य है, हमने भी ये परिणाम अनंत बार किए हैं, हम भी अनंत बार 7वें नरक तक पहुंचे हैं, तो 7वें नरक के अनुरूप परिणाम हमने भी किए होंगे कि नहीं किए होंगे, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 9वें ग्रेड तक के परिणाम भी किए हैं। तो ये सभी प्रकार के परिणाम हमने किए। हमें आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति कैसे हिमालय में जाकर के इतनी दीक्षा माने तप कर लेते होंगे, 10-10 दिन तक, 1-1 महीने तक का उपवास कर लेते हैं, कैसे हो जाते होंगे ऐसे परिणाम। ये परिणाम हमने भी किए, अनंत बार हुए हैं, लेकिन क्या नहीं हुआ कि भेद विज्ञान नहीं हुआ है। इस विश्व में हर जगह हमारा जन्म हुआ है, हर तरह की पर्याय हमने प्राप्त की है। हम जिन जिन भोगों को भोगना चाहते हैं अनंत बार भोगा है, एक एक पदार्थ को अनंत बार भोग चुके हैं, लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं मिली है। फिर भी लगता है कि एक बार और हो जाए, एक बार और भोग ले। अरे जिसको अनंत बार भोग लिया तो संतुष्टि नहीं हुई, तो एक बार और भोगने से क्या हो जाएगा। और जिसको भोगना चाहिए, जिसकी दृष्टि करनी चाहिए, उसको एक बार भी, जिसको एक बार देखने से ही सारा कार्य हो जाएगा। आप इसको समझिए, ये जो संसार अपन पढ़ रहे हैं ना, इतना अनंत संसार है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो क्षण भर एक समय को भी यदि निशुद्धात्मा की दृष्टि हो तो क्या होता है, एक समय कमाई को अनंत काल था। ये जो अनंत संसार है वो मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है। माने 5 परावर्तनों में से पहले परावर्तन पे आ जाए और पहले परावर्तन का भी मात्र आधा काल शेष रह जाता है। इतना सा संसार रह जाता है यदि एक एक क्षण को भी यदि शुद्धात्मा की दृष्टि हो जाए, तो कितना बड़ा कार्य होता है। विचार करके देखें, माने ये संसार का स्वरूप यदि हमें ख्याल में आ जाए तो वेद विज्ञान करने की जिज्ञासा अंदर से जागृत क्यों ना हो। अभी तो संसार का ही स्वरूप हमें नहीं पता है, अभी लगता है कि क्या होगा, कुछ नहीं है, यहाँ से स्वर्ग चले जाएंगे। अरे स्वर्ग हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, स्वर्ग तो अनंत बार चले गए हैं, 9वीं ग्रह तक चले गए अनंत बार, लेकिन उससे सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। स्वर्ग आदि के वैभव प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। मंद कषाय का मुसलमान मंद कषाय अनंत बार हुई है, तीव्र कषाय भी अनंत बार हुई है, मंद कषाय भी अनंत बार, मन से मंद कषाय हुई है। 28 मूल गुणों के पालन करने का भाव भी अनंत बार आया है, लेकिन भेद विज्ञान एक बार भी नहीं हुआ। इसलिए जिनवाणी में भेद विज्ञान की प्रेरणा जो दी जाती है वो क्यों दी जाती है, उसका कारण ये सम्यक का इतना महात्म क्यों है, क्योंकि एक बार यदि सम्यक दर्शन हो जाए तो अनंत संसार चुल्लू भर रह जाता है। पंचम काल में जन्म ही नहीं होता, कहाँ पूरा समुद्र हो और उसकी एक बूंद, माने सम्यक का ये महात्मा है कि उस पूरे समुद्र में से एक चुल्लू भर बूंद मात्र वो संसार शेष रहता है। तो इसलिए आत्मा को जानने की, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है, मंदिर आने की प्रेरणा क्यों दी जाती है, यहाँ बैठने की प्रेरणा क्यों दी जाती है, क्योंकि पता नहीं ना, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते भाव जागृत हुए और सम्यक की प्राप्ति हो गई। यहाँ बैठे हैं, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते ऐसा कौन सा शब्द ख्याल में आ गया और सम्यक की प्राप्ति हो जाए, कौन सा सत समागम करते करते सम्यक की प्राप्ति हो जाए
मानी प्रेरणा वो सम्यक तो प्राप्त करने की ही दी जाती है, क्योंकि अनंत संसार को कम करके हमें कहाँ तक लाना है, ये अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र शेष रहेगा। तो ये गारंटी हो गई है कि अब सिद्ध दशा प्राप्त होनी ही होनी है। तो ये सूत्र है संसारिणो मुक्ताश्य। तो ये तो संसारी जीव हुए, और बाकी जीव कौन है कि जो ये संसार से पार हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान वे मुक्त जीव है। तो इस प्रकार इस पूरे विश्व में दो प्रकार की जीव है, एक संसारी है और दूसरी ओर मुक्त है। हम सभी संसारी है और संसार को छोड़ करके कहाँ जाना है, मुक्त दशा को हमें प्राप्त करना है। तो इस प्रकार 10वें नंबर के सूत्र की चर्चा आज अपन ने की है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 56, पेज नंबर 56, नंबर 56। माजे निर्वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। जीवन की नैया तेरो नाम धन्य है। माँ वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। संतों के दयो ईश्वर के दर को तेरे गुजाते चंद है। माँ वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।